इस वीडियो में हम आपको बिहार विद्यालय सहायक भर्ती की नए पाठ्यक्रम के बारे में बताने वाले हैं कि एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन पूछने वाला है। अगर हमारी जानकारी आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए जानते हैं। बिहार विद्यालय सहायक भर्ती से रिलेटेड किसी भी तरह की आपके मन में डाउट कन्फ्यूजन है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम आपके डाउट कन्फ्यूजन को 30 मिनट के अंदर रिप्लाई देंगे। अब देखिए, बिहार विद्यालय सहायक की नए पाठ्यक्रम क्या है, लेकिन वो जानने से पहले आप इसकी इम्पोर्टेंट चीज़ देख लीजिए क्या इन्होंने मेंशन किया है। देखिए, परीक्षा का तरीका आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको ऑफलाइन एग्जाम देना है। परीक्षा का प्रकार देख सकते हैं, वस्तुनिष्ठ या फिर वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा, क्वेश्चन रहेगा। और परीक्षा की कठिनाई स्तर आप देख सकते हैं कि आपको क्वेश्चन 8वीं कक्षा के स्तर से पूछा जाएगा और 10वीं कक्षा के स्तर से पूछा जाएगा। आप ये ध्यान में रखिएगा। परीक्षा अवधि आपको 2 घंटा का समय दिया जाएगा और यहाँ पर आपको किसी भी तरह की नेगेटिव मार्किंग नहीं देखने को मिलेगा। उसी तरह से आप देख लीजिए, प्रश्नों की संख्या 100, अंकों की कुल संख्या 100, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। आप ध्यान में रखिएगा। परीक्षा विषय मतलब परीक्षा में एग्जाम में किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आने वाला है, आप ये देखिए। आपको क्वेश्चन सामान्य अंक गणित से आने वाली है, सामान्य ज्ञान से आने वाली है और सामान्य हिंदी से आने वाली है। प्रश्न क्या आने वाली है हम आपको इस वीडियो में वो चीज़ भी बताने वाले हैं, तो वेट कीजिएगा। सबसे पहले आप ये इसकी इम्पोर्टेंट जानकारी जान लीजिए। परीक्षा पाली आपको 2 पाली में एग्जाम होगा, आप ये बात ध्यान में रखिएगा। प्रथम पाली में देखिए 8वीं स्तर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए, द्वितीय पाली में 10वीं स्तर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। 8वीं स्तर का क्वेश्चन क्या है और 10वीं स्तर का क्वेश्चन क्या है, फुल डिटेल इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो वेट कीजिए उसके लिए। सबसे पहले आप देखिए 8वीं स्तर का क्या क्वेश्चन रहने वाले है। जैसे कि हम आपको पहले ही बता दिए थे कि इस एग्जाम में 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएगा। पहली सब्जेक्ट है अंक गणित, सामान्य अंक गणित, सामान्य ज्ञान और सामान्य हिंदी। तो देखिए, सामान्य अंक गणित में क्या सब आता है, आप ये देखिए। सामान्य अंक गणित में आपसे आपके परिमेय संख्या आ जाता है, वर्गमूल आ जाता है, घनमूल आ जाता है, प्रतिशतता आ जाता है। ध्यान से देखिएगा, एक ही पार्ट में से मत कीजिएगा वरना कन्फ्यूजन हो सकता है। लाभ हानि आ जाता है, बट्टा, कर, शेयर, लाभांश, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, समय एवं दूरी, समानुपात, प्रतिलोम, समानुपात, समय और काम, इससे रिलेटेड आपको इसमें एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है, तो ये सब आप ध्यान में रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान में आपसे संसाधन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, भारतीय कृषि से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, उद्योग यानी लौह इस्पात, वस्त्र, सूचना प्रौद्योगिकी से क्वेश्चन आएगा, समान मानव संसाधन से क्वेश्चन आएगा, एशिया महादेश का संक्षिप्त परिचय आपको देना पड़ सकता है, ग्रामीण जीवन एवं समाज, उपनिवेशवाद एवं जनजातीय समाज, शिल्प एवं उद्योग, 1857-58 का विद्रोह, झांसी का रानी, ये सब ध्यान में रखिएगा। ब्रिटिश शासन एवं शिक्षा, महिलाओं की स्थिति एवं सुधार, ये सभी रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जातीय व्यवस्था की चुनौतियाँ, उपनिवेशवाद एवं शहरी बदलाव, कला क्षेत्र में परिवर्तन, राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्रता उपरांत भारत स्वतंत्रता के बाद भारत में क्या चेंजेज आई है, इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। संविधान, संसदीय सरकार, न्यायिक व्यवस्था, आर्थिक उत्थान में सरकार के प्रयास, बाजार, इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आर्थिक जीवन में सहकारी बैंक का महत्व, सहकारिता, वर्तमान आर्थिक एवं सामाजिक मूल्य, फसल उत्पादन, सामग्री या फिर वस्तु पदार्थ, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। सजीवों का संसार, बल, घर्षण, दाब, ध्वनि, प्राकृतिक घटनाएं जैसे कि बिजली का चमकना, भूकंप का आना, आकाशीय पिंडों की पहचान और वर्गीकरण, इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वायु एवं जल प्रदूषण के कारण जो भी है क्वेश्चन, ये सब आपसे पूछा जा सकता है। प्राकृतिक घटनाओं के प्रभाव एवं रोकथाम, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। विद्युत धारा एवं चुंबकीय प्रभाव, जो भी है इसकी टर्म एंड कंडीशन, इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। समसामयिक घटनाएं इत्यादि, ये सब जो भी इसकी हम आपको भी दिखाई हैं, इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। किसमें? सामान्य ज्ञान में। देखिए, ये आपकी अंक गणित भी होगी, सामान्य ज्ञान भी होगी। अब देखिए बचा है हिंदी, हम आपको वो भी दिखाई देते हैं, 1 सेकंड रुकेगा। हिंदी में आपसे मुहावरा पूछा जा सकता है, पर्यायवाची शब्द पूछा जा सकता है, लोकोक्ति पूछा जा सकता है, संधि एवं उसके प्रकार, संज्ञा, श्रुति, सम, विनार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द, कथन के अनेक शब्दों की एक शब्द, वो चीज़ यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है। समास एवं उसके भेद, 8वीं कक्षा की हिंदी पाठ्यक्रम की कविता एवं कहानी से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। कहानी और कविता के रचनाकार यानी कि लेखक का नाम पूछा जा सकता है। अंश, शब्दार्थ जैसे कि तत्सम, तद्भव,
विदेशज जो भी होगी वो सब आपसे पूछा जा सकता है। अरबी फारसी से भी रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न, विपरीतार्थक शब्द, उपयुक्त शब्द से रिक्त स्थानों की पूर्ति से भी रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। प्रश्नवाचक एवं विस्मयादिक बोधक वाक्य से भी रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। शब्द और वाक्य रचना, सरल या साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए हम आपको भी इसकी 8वीं स्तर की पाठ्यक्रम दिखाएं जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 8वीं स्तर का ये सब हम आपको दिखाएं। समान अंक गणित, सामान्य ज्ञान और लास्ट में समान हिंदी हम आपको दिखाए हैं। देखिए इतना चीज आपको 8वीं स्तर के क्वेश्चन से मैच करता है, रिलेट करता है। अभी हम आपको जो भी दिखाए हैं अंक गणित, सामान्य ज्ञान, समान हिंदी, सब कक्षा 8वीं स्तर पर दिखाए हैं। देखिए कक्षा 8वीं स्तर का क्वेश्चन आपको प्रथम पाली में पूछा जाएगा। अब देखिए द्वितीय पाली में 10वीं स्तर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। 10वीं स्तर का क्वेश्चन क्या है, एक सेकंड रुकिएगा, हम आपको सब कुछ दिखाने वाले हैं। अगर हमारी जानकारी आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब देखिए कक्षा 10वीं स्तर का क्या क्वेश्चन होने वाली है, क्या पाठ्यक्रम होने वाली है, ये देखिए सबसे पहले आपसे समान अंक गणित पूछा जाएगा, जिसमें समान अंक गणित आ जाता है, लघुत्तम आ जाता है, महत्तम आ जाता है, वास्तविक संख्या, परिमेय, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, वर्गमूल, घनमूल, प्रतिशतता, लाभ हानि, बट्टा, बिक्री दर, बिक्री कर, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, समय एवं दूरी, इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। समानुपात, प्रतिलोम समानुपात, ये आपकी समान अंक गणित होगी जो कक्षा 10वीं स्तर से पूछा जाना है। देखिए समान अंक गणित हो गई। अब देखिए समान ज्ञान, आपसे देखिए समान ज्ञान के रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, संसाधन एवं उसके प्रकार, वन एवं वन्य जीव संसाधन, जल संसाधन, कृषि एवं फसलें, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, विनिर्माण उद्योग, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, मानचित्र अध्ययन, भारत की संघीय व्यवस्था, केंद्र राज्य संबंध, भारत की भाषा, लोकतंत्र एवं विविधता, भारत की सामाजिक और धार्मिक विविधता, राजनीतिक दल, मुद्दा और शाखा, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, ये सब आपकी 10वीं कक्षा के किताब में मिल जाएगा, तो आप ये सब ध्यान में रखिएगा। व्यापार और भूमंडलीकरण, अर्थव्यवस्था और आजीविका, भारत का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, संस्कृति, भूगोल, स्वतंत्रता आंदोलन, पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज, राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का क्या योगदान रहा है, इससे भी रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भारत में राष्ट्रवाद, समाजवाद एवं साम्यवाद, प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, इससे भी रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, ऊर्जा के स्रोत क्या हो सकते हैं, इससे भी रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, जो कि केमिस्ट्री से क्वेश्चन आ जाता है, इससे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अम्ल, क्षार, लवण जो भी है, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। धातु एवं अधातु, कार्बन एवं उसके यौगिक, तत्वों का आवर्त सारणी जो भी है आप देखिएगा। जैव प्रक्रम, ये आपकी बायोलॉजी का क्वेश्चन आ जाता है। जीव का प्रजनन, आनुवंशिकता एवं जैव विकास, हमारा पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन और सामयिक घटनाएं, ये सब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये क्या है, हम आपको एक सेकंड रुकिए, हम आपको दिखाते हैं। ये आपके समान ज्ञान हो गया। देखिए अंक गणित भी हम आपको दिखा दिए 10वीं स्तर का, और देखिए समान ज्ञान भी दिखा दिए हैं। इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब देखिए एक पार्ट बच जाता है, वो क्या है, हिंदी का, समान हिंदी का। देखिए समान हिंदी में आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, संज्ञा से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सर्वनाम से भी, लिंग विशेषण, प्रतिशेषण, पर्यायवाची शब्द से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कारक से भी क्वेश्चन आ सकता है, मुहावरे, काल संधि, विलोम शब्द, समास, लोकोक्ति, मुहावरा, लोकगीत, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से भी क्वेश्चन आ सकता है। शब्द शुद्धि अशुद्धि जो होता है आप ध्यान में रखिएगा। वाक्य शुद्धि, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। तत्सम तद्भव से संबंधित जो भी क्वेश्चन होगी वो भी आ सकता है। उपसर्ग से भी क्वेश्चन आ सकता है, मुहावरे से भी क्वेश्चन आ सकता है। प्रत्येक कक्षा 10वीं पाठ पुस्तक के गद्य खंड एवं काव्य खंड के अंश से भी जो भी क्वेश्चन होगा वो भी आ सकता है। रचनाकार पर आधारित प्रश्न से भी रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए ये सब चीज़ हम आपको दिखा दिए कि बिहार विद्यालय सहायक भर्ती की नए पाठ्यक्रम क्या है, क्या क्वेश्चन आने वाली है, इस जो भी इसकी टर्म एंड कंडीशन है हम आपको पढ़ के बता दिए। अब देखिए मुझे नहीं लगता कि बिहार विद्यालय सहायक भर्ती से रिलेटेड आपके मन में किसी भी तरह के डाउट कन्फ्यूजन हो। अगर अभी भी आपके पास किसी भी तरह के डाउट कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम आपके कमेंट को 30 मिनट के अंदर रिप्लाई देंगे। आपने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू सो मच।